हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये है ऑल कॉज आई एम क्यूट का 33rd और 34th एपिसोड। तो दोस्तों, आशा है कि आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं। अगर नहीं तो मेरे चैनल पे आपको 2 प्लेलिस्ट मिलेंगी। वहाँ पर जाकर आप सारे वीडियोस शुरुआत से देख सकते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कोहान के दोस्त उसे क्रिटिसाइज करने लगते हैं क्योंकि उसके फादर का एक स्कैंडल बाहर आ जाता है। ये सब देखकर उज्जू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो उज्जू कोहान के लिए स्टैंड लेता है और क्लासरूम छोड़कर निकल जाता है। अब कोहान भी उसके पीछे आ जाता है, लेकिन उज्जू सब कुछ खत्म करने की बात करता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। अब आगे कोहान उज्जू को पीछे से हक करता है और उससे कहता है, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो फीलिंग्स है वो जेन्युइन है सुनबे, और मुझे तुम्हारे ट्रॉमा से कोई लेना देना नहीं। और अगर ये सब सच भी है तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे साथ चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। फिर कोहान उज्जू को और टाइट हक करता है और उससे कहता है, मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ सुनबे। ये सुनकर उज्जू के गाल लाल हो जाते हैं, लेकिन फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं क्योंकि उसे वो दिन याद आ जाता है जब वो सूहो योंग से अलग हुआ था। फिर उज्जू अपने मन में कहता है, मुझे तो लगा था कि आज सब कुछ खत्म हो जाएगा, मैं फिर से अकेला पड़ जाऊंगा, लेकिन कोहान मेरे लिए वापस आया है। अब मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा है। आज मुझे समझ आया कि इन सारी फीलिंग्स का क्या मतलब है। फिर उज्जू कोहान का हाथ हटाता है और उसकी ओर मुड़ते हुए अपने मन में कहता है, मैं सच में कोहान गर्ल को बहुत पसंद करता हूँ। और उससे कहता है, क्या तुम इस बारे में श्योर हो? क्योंकि तुम मेरे साथ रहोगे तो किसी भी वक्त मुश्किल में पड़ सकते हो। ये सब जानते हुए भी क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? फिर कोहान मुस्कुराते हुए कहता है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, और चाहे जितने साल लग जाए मैं ये साबित करके रहूँगा कि तुम एक अच्छे और दयालु इंसान हो, और तुम ऐसे इंसान बिल्कुल भी नहीं हो जो किसी दूसरे को नुकसान पहुँचाए या फिर मुसीबत में डाले। तो क्या तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो और मेरे साथ ही रह सकते हो सुनबे? कोहान की बातें सुनकर उज्जू इमोशनल हो जाता है। फिर वो कोहान का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है, यस, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, अब चाहे जो हो जाए, क्योंकि मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। फिर कोहान उज्जू के गाल पर हाथ रखता है और उससे कहता है, ठीक है, अब ये एक प्रॉमिस है, और उज्जू को किस कर लेता है। अब शाम हो जाती है। कोहान और उज्जू बस स्टॉप पर खड़े होते हैं। उज्जू कोहान से कहता है, क्या तुम इस बारे में श्योर हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। फिर कोहान हंसते हुए उज्जू के सर पर हाथ घुमाता है और उससे कहता है, इट्स फाइन, मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करना बंद करो। फिर कोहान कहता है, मैं पहुँच जाऊँगा, अब तुम घर जाओ और मेरी राह देखना, ठीक है? फिर उज्जू बाल संवारते हुए कहता है, हाँ ठीक है। फिर कोहान का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है, कोहान ग्योल, तुम ये कर सकते हो। फिर कोहान उज्जू से कहता है, थैंक यू सुनबे, मैं जीत कर आऊँगा, और वहाँ से चला जाता है। असल में कोहान अपने घर आया हुआ था। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, उसकी माँ चीखते हुए कहती है, कोहान ग्योल, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम्हें पता भी है तुमने स्कूल में कितना हंगामा मचाया है? फिर कोहान कहता है, क्या इस सब के लिए आप मुझे जिम्मेदार मानती है? आप लोग ही थे जो चाहते थे कि मैं एक सिंगल क्लास भी मिस ना करूं, और अब आप ये चाहते हैं कि मैं घर पर बैठा रहूं क्योंकि ये आपके लिए कन्वीनियंट है। फिर कोहान कड़क आवाज़ में कहता है, मैं यहाँ तक अपनी हार्ड वर्क की वजह से पहुँचा हूँ, और मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, तो क्लासेस अटेंड ना करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर वो अपने फादर से कहता है,
और अगर आप गिल्टी है तो आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। और अब मैं भी अपने पेरेंट्स की वजह से एम्बैरस नहीं होना चाहता। अब कोहान की माँ उसकी ओर देखती रह जाती है क्योंकि उन्हें पता था कि कोहान जो कह रहा है वो सच है। अब थोड़ी ही देर में रात होने वाली थी। कोहान सूटकेस लेकर घर के बाहर निकलता है और कहता है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे कंधों से बोझ उतर गया है। जाते हुए कोहान अपने आप से कहता है, मुझे इस बारे में पहले ही आवाज़ उठानी चाहिए थी। तब शायद मैं खुद को लेकर इतना कॉन्फिडेंट नहीं था, लेकिन अब मुझे किसी बात का डर नहीं है। फिर कोहान उज्जू के अपार्टमेंट तक पहुंचता है और बेल बजाता है। फिर उज्जू एक्साइटेड होते हुए दरवाज़ा खोलता है और कहता है, कोहान गर्ल, जैसे उसे पहले से पता था। कोहान मन में कहता है, अब मुझे किसी बात का कोई डर नहीं, क्योंकि अब मेरे साथ सुनबे है। फिर उज्जू खुशी से उसे वेलकम करता है और घर के अंदर बुलाता है। फिर वो कहता है, क्या तुम्हें भूख लगी है? मैंने डिनर के लिए चिकन ऑर्डर किया है। ये सुनकर कोहान उसे गले से लगा लेता है क्योंकि उसके पेट में चूहे कूद रहे थे। कोहान कहता है, मुझे बहुत भूख लगी है, थैंक यू सुनबे। फिर उज्जू कहता है, अगर ऐसी बात है तो जल्दी करो, हम दोनों मिलकर खाते हैं। फिर उज्जू डोर लॉक कर लेता है। उसने बहुत सारा खाना मंगवाया हुआ था। उसमें फ्राइड चिकन, पेरी पेरी चिकन, बियर और कोक भी था। अब कोहान उज्जू से कहता है, बाय द वे सुनबे, तुम अपना फेकेड बिहेवियर ड्रॉप क्यों नहीं कर देते? और तुम वैसे क्यों नहीं रहते जैसे तुम हो? अब हमेशा तो तुम ऐसे नहीं रह सकते ना। उज्जू चिकन खा रहा होता है। वो अपना निवाला प्लेट में रखते हुए कहता है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझ में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है। फिर कोहान उज्जू के चेहरे पर हाथ रखता है और उससे कहता है, इट्स नॉट अ बिग डील सुनबे, और मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अगर कोई कुछ कहेगा तो मैं देख लूँगा। फिर कोहान कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो। कोहान के मुंह से ये बात सुनकर उज्जू कहता है, हान ग्योल। फिर वो सांस निगलता है और कॉन्फिडेंटली उठकर खड़ा हो जाता है और ज़ोर से कहता है, ठीक है, फिर हमें यही करना चाहिए। फिर दूसरे दिन दोनों भी एकदम डैशिंग एंट्री मारते हैं, बॉलीवुड हीरोज़ की तरह। उज्जू जो कल तक ब्लैक कपड़े पहनता था, वो आज कलरफुल और स्टाइलिश कपड़े पहनकर आया था। वही कोहान, उसका तो स्टाइल ही अलग था। ब्लैक ग्लासेस, ब्लैक कोट और लूज टाई उस पर बहुत जच रही थी। उन दोनों के गेट के अंदर आते ही बाकी लोगों की गॉसिप शुरू हो जाती है। कोई कहता है, ओह माय गॉड, वो कौन है? तो कोई कहता है, क्या ये सच है? अरे वो देखो, वो कोहान ग्योल और कांगुजू सुनबे है ना? फिर दूसरा कहता है, हाँ लग तो वही रहे हैं। उज्जू के बैग पर पीछे एक बड़ा कीचेन भी लगा हुआ था जो डक के शेप का था। फिर एक लड़की उज्जू को देखकर कहती है, उसे देखो, वो कितना अलग लग रहा है, एकदम डिफरेंट। और उसके बैग पर वो क्या है? एक डक? वो किचन के लिए थोड़ा बड़ा नहीं हो गया? उज्जू उनकी सारी बातें सुन रहा था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो तो इस बात को एंजॉय कर रहा था और गाना गाते गाते आगे बढ़ता है। फिर कोहान भी उसकी ओर देखता है और स्टाइल में अपने ग्लासेस उतारता है। फिर वो पीछे मुड़ता है और उन लड़कियों से कहता है, हे, व्हाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस? और अगर सच में कुछ कहना चाहते हो तो हमारे मुंह पर कहो ना, क्योंकि मुझे तुम्हारी सारी बातें सुनाई दे रही है जो तुम मेरे पीठ पीछे कर रहे हो। फिर कोहान उज्जू से कहता है, चलो सुनबे। फिर उज्जू कहता है, हाँ ठीक है, चलते हैं। उधर कोहान की बात सुनकर गॉसिप ग्रुप का तो रंग ही उड़ जाता है। वो लड़की कहती है, इनकी प्रॉब्लम क्या है यार? फिर वो लड़का कहता है, मुझे नहीं पता। फिर तीसरा लड़का कहता है, व्हाट द हेल। अब सीन शिफ्ट हो जाता है। स्कूल का कैंटीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोहान और उज्जू एक साथ बैठे हुए थे।
फिर उज्जू मन में कहता है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हम स्कूल इस तरह से आए हैं। हम दोनों, कोहान और मैं, स्पेशली मैं। ऐसा लग रहा है कि ये एक शुरुआत है, फ्रेश स्टार्ट की। फिर दो लड़कियां आपस में गॉसिप करती दिखती है। उन्हें देखकर उज्जू कहता है, ऑफ कोर्स, ऐसे भी लोग हैं जो हमें अभी भी अजीब नज़रों से देख रहे हैं। शायद ये इसलिए है कि कोहान मेरे साथ है, लेकिन मुझे कोई फिक्र नहीं। फिर वो मुस्कुराते हुए अपना लंच खत्म करता है। अब कोहान और उज्जू आइसक्रीम खा रहे होते हैं। उज्जू कहता है, अभी मुझे अच्छा लग रहा है। बीते दिनों मैं सिर झुकाकर चला करता था, लेकिन अब मैं सिर ऊंचा कर कर आसमान की ओर देख सकता हूँ। फिर वहां पर एक बिल्ली आ जाती है। उज्जू उसे देखकर उसके पास जाता है और मन में कहता है, अब मुझे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में कोई डर नहीं लगता। अब इस मोमेंट में कोहान को उज्जू बहुत क्यूट लगता है और वो उसे देखकर स्माइल करता है। लेक्चर हॉल में भी कोहान और उज्जू साथ में बैठते हैं। उज्जू कहता है, इससे पहले मुझे इतना फ्री कभी भी महसूस नहीं हुआ। मुझे तो इस बारे में सोचकर ही इतनी खुशी हो रही है। फिर कोहान बुक में कुछ लिखकर उज्जू से कहता है, तुम्हारी पसंद की मूवी रिलीज हो गई है, साथ में चलकर देख। फिर उज्जू भी मुस्कुराते हुए बुक पर लिखने लगता है। वो लिखता है, ऑफ कोर्स, और आगे एक हार्ट भी बनाता है। उज्जू कहता है, अब फाइनली मैं अपनी लाइफ पहले जैसे जी सकता हूँ और अब से मैं हमेशा खुश रहूँगा। और कोहान भी उज्जू की खुशी में खुश होता है। अब रात होने वाली होती है। कोहान और उज्जू घर की ओर निकलते हैं। वो दोनों मूवी देखकर आ रहे थे। कोहान ने उज्जू का हाथ पकड़ा हुआ था। वो उससे कहता है, कैसा लगा तुम्हें? फिर उज्जू कहता है, इट वॉज ग्रेट। फिर उज्जू कहता है, बच्चों की मूवी के लिए प्लॉट सरप्राइजिंगली स्ट्रॉन्ग था, है ना? फिर कोहान हाँ कहता है। उज्जू कहता है, हानग्योल, थैंक यू सो मच। आज मैंने बहुत अच्छा वक्त बिताया। फिर कोहान उज्जू की ओर देखता है और मुस्कुराता है। वो उससे कहता है, ये सब तो तुम्हारी वजह से ही है। फिर उज्जू कहता है, क्या सच में? अब कोहान जोर से हंसता है और कहता है, इट्स टाइम टू गो होम एंड हैव एग्स। फिर उज्जू कोहान से कहता है, हानग्योल, तुम्हें चलेगा अगर मैं कहीं पर रुकना चाहूँ? फिर उज्जू कहता है, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, बस वही करना है। फिर कोहान कहता है, कहीं तुम उसके बारे में तो बात नहीं कर रहे हो? क्या वो सूहो योंग है? फिर उज्जू कहता है, हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मुझे पता है शायद तुम्हें ये अच्छा ना लगे, लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। फिर कोहान उज्जू के सिर पर हाथ रखता है और उससे कहता है, ठीक है, जाओ, तुम्हें जो करना है करो। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है सुनबे। फिर उज्जू कहता है, हानग्योल। फिर कोहान कहता है, चलो चलते हैं। फिर वो दोनों सूहो योंग के रेस्टोरेंट में आते हैं। आज योंग रेस्टोरेंट में अकेला ही काम कर रहा होता है। उज्जू उसे आवाज़ देता है, योंग। फिर सूहो योंग उसकी ओर देखता है और कहता है, उज्जू। उज्जू मुट्ठी भींचता है और हिम्मत करके आगे बढ़ता है और वो योंग से कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब देने आया हूँ। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।